कहते हैं चलते रहो, एक ना एक दिन मंजिल मिल जाएगी। 27 साल की तपस्या के बाद बीजेपी को दिल्ली की कमान मिली, तो क्या अब उन राज्यों की बारी है जहां बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए कई सालों से बेताब है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनी। देश भर के 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बिहार और बंगाल की सत्ता मोदी की आंखों का कांटा अभी भी है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में मोदी शाह की जोड़ी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। 15 राज्यों में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है, जबकि 6 राज्यों में बीजेपी की सहयोगी पार्टी सत्ता में। भारत की आबादी 140 करोड़ है, लेकिन 92 करोड़ आबादी पे राज बीजेपी का है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को लोकसभा का चुनाव हराना आसान नहीं होता है। किन 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जरा उनके आंकड़े देखिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब को छोड़ दे तो उत्तर भारत में बीजेपी का कब्जा है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा में बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड, यूपी, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, ओडिशा में भी बीजेपी की सरकार है। नागालैंड, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा में भी बीजेपी की सरकार है। यानी उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन यह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? बीजेपी की ऐसी कौन सी रणनीति है जिसकी काट किसी के पास नहीं? निरंतर प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने कछुए और खरगोश की कहानी बचपन में सुनी होगी। बीजेपी सियासत में कछुआ चाल में यकीन रखती है। पश्चिम बंगाल में बेशक मोदी की पूरी टीम ममता बनर्जी को मात नहीं दे पाई हो, लेकिन मोदी युग से पहले बीजेपी के पास बंगाल में सिर्फ 2 विधानसभा की सीटें थी, जो बढ़कर 77 तक पहुंची। ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच साल 2025 में भयंकर सियासी युद्ध होने वाला है। जब बीजेपी के विरोधी भारत का नक्शा देखते होंगे तो उन्हें परेशानी होती होगी कि कैसे मोदी की जीत का रथ रोका जाए। नरेंद्र मोदी ने राजनीति से त्याग की भावना दिखाई, जिसका असर जनता पे गहरा पड़ा, जिसकी गवाही देती है यह तस्वीर। 20 मई 2014 को बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पहली बार संसद पहुंचे तो सीढ़ियों पर माथा टेका, लोकतंत्र के मंदिर के प्रति अपना आभार जताया। इसी दिन नरेंद्र मोदी को बीजेपी संसदीय दल का नेता चुना गया। इसके बाद अमित शाह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और पूरी कहानी पलट गई। मोदी जब पहली बार पीएम बने तब देश के 7 राज्यों में बीजेपी या उसके सहयोगियों की सरकार थी, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा में बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, जबकि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ बीजेपी सत्ता की सहयोगी थी। 2018 में बीजेपी अपने चरम पर पहुंची, तब 21 राज्यों में बीजेपी या सहयोगी पार्टियों की सरकार बन गई। 2025 में भी बीजेपी की 21 राज्यों में सरकार है। इससे यह साफ होता है कि मोदी नाम का मैजिक सियासत में कम नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने हर चुनाव में बीजेपी को चुनाव हराने का हर दांव खेला, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाए। कोई विशेष उलटफेर तक नहीं कर पाए, ना ही वो किसी राज्य में नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बन पाए। विरोधी पार्टी मोदी का कोई विकल्प तैयार नहीं कर पाई। बीजेपी की दूसरी लाइन में भी कई नेता ऐसे हैं जिनका कोई विकल्प विरोधी पार्टियों के पास नहीं मिल रहा। जैसे यूपी में योगी का देश में कोई विकल्प नहीं, हिमंत बिस्वा शर्मा का कोई विकल्प नहीं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि राजनीति में जनता का रुझान बढ़ा है और जनता सोशल मीडिया के जरिए राजनेताओं के हर एक व्यवहार को देखती है, जिसका खामियाजा है कि अरविंद केजरीवाल जब शीश महल में गए तो उन्हें सत्ता से उठाकर जनता ने बाहर फेंक दिया, और जब नरेंद्र मोदी ने त्याग की बात की तो उन्हें जनता ने दिल्ली की गद्दी संभालने का मौका दे दिया। यही कारण है कि बीजेपी किस राज्यों में पहुंच चुकी है। सवाल यह है कि क्या पूरा भारत भगवा में होगा?